प्रयागराज कुंभ मेला 2025। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र धार्मिक समागम है। यह हर 12 साल में एक बार भारत के 4 पवित्र शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले का धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। प्रयागराज कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। हर 12 साल में एक बार गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर यह मेला लगता है। 2025 में ये मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चल रहा है। पौराणिक कथा। कुंभ मेले की उत्पत्ति एक पौराणिक कथा से जुड़ी है। मान्यता है कि देवताओं और दानवों के बीच अमृत के कलश को लेकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी थीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में, जहां आज कुंभ मेला लगता है। मान्यता है कि कुंभ मेले के दौरान देवता धरती पर आते हैं और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में कुंभ मेले को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष मिलता है। सांस्कृतिक महत्व। यह मेला भारतीय संस्कृति की समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग एक साथ आते हैं। आर्थिक महत्व। यह मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। कुंभ मेले में क्या होता है? शाही स्नान। मेले के दौरान कुछ विशेष दिनों को शाही स्नान के लिए निर्धारित किया जाता है। इन दिनों लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान। साधु संत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। मेला क्षेत्र। मेला क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे होते हैं, जहां भोजन, कपड़े और अन्य सामान उपलब्ध होते हैं। कुंभ मेले में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि संगीत, नृत्य और नाटक। सांप्रदायिक सद्भाव। कुंभ मेले में विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग एक साथ आते हैं, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ता है। सांस्कृतिक महत्व। भारतीय संस्कृति का प्रतीक। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि का प्रतीक है। कुंभ मेला आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक विकास का एक अवसर प्रदान करता है। कुंभ मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से साधु संत आते हैं और धार्मिक ज्ञान का प्रचार करते हैं। कुंभ मेले में योग और ध्यान के शिविर भी लगाए जाते हैं। कुंभ मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। कुंभ मेला पर्यटन को बढ़ावा देता है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक समागम नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक जीवंत उत्सव है। कुंभ मेले में विभिन्न अखाड़ों के साधु संत शामिल होते हैं। ये अखाड़े न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति का भी एक अभिन्न हिस्सा है। आइए इन अखाड़ों के बारे में विस्तार से जानते हैं। निर्वाणी अनी अखाड़ा। ये सबसे पुराना अखाड़ा माना जाता है। इस अखाड़े के साधु मुख्यतः शैव संप्रदाय से संबंधित है। आदि शंकराचार्य अखाड़ा। यह अखाड़ा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। इस अखाड़े के साधु विभिन्न संप्रदायों से संबंधित हैं। टूना अखाड़ा। यह अखाड़ा भी काफी पुराना है और इसके साधु मुख्यतः शैव संप्रदाय से संबंधित हैं। अटल अखाड़ा। इस अखाड़े के साधु शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों से संबंधित हैं। निरंजनी अखाड़ा। यह अखाड़ा भी शैव संप्रदाय से संबंधित है। अवधूत अखाड़ा। इस अखाड़े के साधु मुख्यतः वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। आहेर अखाड़ा। यह अखाड़ा भी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। नया पंचायती अखाड़ा। यह अखाड़ा अपेक्षाकृत नया है और इसके साधु विभिन्न संप्रदायों से संबंधित हैं। धार्मिक परंपराओं का संरक्षण। अखाड़े हिंदू धर्म की विभिन्न परंपराओं और रीति रिवाजों का संरक्षण करते हैं। सामाजिक सुधार। अखाड़े सामाजिक सुधार के कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक विरासत। अखाड़े भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य विरासत है। कुंभ मेले में अखाड़े एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शाही स्नान में भाग लेते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। कुंभ मेले में अखाड़े की झांकी एक विशेष आकर्षण होती है। इन झांकियों में अखाड़े अपनी सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक परंपराओं को प्रदर्शित करते हैं। कुंभ मेले में जाने के लिए टिप्स। यात्रा की योजना बनाएं। कुंभ मेले में भीड़ बहुत होती है, इसलिए पहले से यात्रा की योजना बना लें। ठहरने की व्यवस्था। मेले के दौरान होटल और लॉज में कमरे बुक करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए पहले से बुकिंग कर लें। सुरक्षा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अपने सामान का ध्यान रखें। पानी और भोजन ले जाना न भूलें।